वअला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-आकिफीन अल-आबिदीन अस्साजिदीन अल-आतिकीन अल-अत्क़िया वल-अस्फ़िया वअला अस्हाबिहि अर्राशिदीन अल-मुरशिदीन अल-हादियीन अल-कामिलीन अल-महदियीन अन्नुजूमिल हुदा वअला औलियाए उम्मतिही व उलमाए शरीअतिही व सुलहाए मिल्लतिही व फुक़राए तरीक़तिहिल अजल्ला। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। इंतहाई मोहब्बत, अक़ीदत, शौक़ के साथ चंद लम्हों के लिए अपनी आँखें बंद फरमाएं। हुज़ूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि व आलिहि तहिय्यतु व तस्लीम की बारगाह बेकसपना के हुज़ूर का तसव्वुर फरमाएं और फिर झूम झूम के बाआवाज़े बुलंद ग़ुलामाना वार परवाना वार बसा बारगाह में निदाया दरूद व सलाम पेश फरमाएं। कोई ज़ुबान खामोश न रहे, मिल के पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या। मैं चूँकि चिश्ती मशरब रखता हूँ, जब तक आपके दरूद पाक की बुलंद आवाज़ मेरे कानों में नहीं पड़ेगी मैं आगे नहीं चल सकूँगा। मेरे और अपने हाल पे करम फरमाइए। कोई ज़ुबान खामोश न रहे, बाआवाज़े बुलंद पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या। अज़मते या ले नबी भूल न जाना लोगो अज़मते ले नबी भूल न जाना। देखना गैर की बातों में ना आना लोगो देखना गैर की बातों में ना आना। अज़मत
मुस्तफा फातिमा है दरो शबीर हसन मुस्तफा फातिमा है दरो शबीर हसन ये वो पंजतन का हैला रैब घराना लोगो ये वो पंजतन का हैला रैब घराना लोगो मिलके कह लो ना अज़मते आले नबी भूल न जाना। एक दफा गूंज पड़ जाए अज़मते आले नबी भूल न जाना लोगो देखना 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 गैर की बातों में ना आना और दोष नाना पे हुसैन हाथ में है जुल्फ़े नबी दोष नाना पे हुसैन हाथ में है जुल्फ़े नबी इस सवारी की कोई मिसल तो लाना लोगो इस सवारी की कोई मिसल तो लाना मिलके कह लीजिए इस सवारी की कोई मिसल तो लाना लोगो अज़मते आले नबी भूल न जाना और दिल में अकबर का ज़ख्म गोद में असग़र मासूम दिल में अकबर का ज़ख्म गोद में असग़र मासूम देखो शबीर सुवे करबल है रवाना लोगो देखो शबीर सुवे करबल है रवाना लोगो अज़मते आले नबी भूल न जाना लोगो और जिसने औलाद मुहम्मद की गुलामी कर ली जिसने औलाद
उसके कदमों में ये सारा है ज़माना लोगों, उसके कदमों में ये सारा है ज़माना लोगों, अज़मते आले नबी भूल न जाना। और जब फरिश्ता अजल यूसुफ का तारुफ पूछे, और ये सिर्फ शायरी नहीं बल्कि हम में से हर एक के दिल की आवाज है। जब फरिश्ता अजल यूसुफ का तारुफ पूछे, ये गदाए दरे ज़हरा है बताना लोगों, ये गदाए दरे ज़हरा है बताना लोगों, ये गुलामे दरे ज़हरा है बताना लोगों, अज़मते आले नबी भूल न जाना लोगों, देखना गैर की बातों में न आना लोगों। अल्लाह तबारक व तआला की हम्दो सना सरकार दो आलम नबी मुकर्रम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह बेगस्मना में हदियाए दुरूद व सलाम के बाद काबिल सद एहतराम लायक सद एहतशाम वारिसीने मीरा से इल्म मुस्तफ़ा अला साहिबिही तहियत व सना मुक़्तदर मोहतशम हज़रात, जमी उलमाए किराम, रसूल कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की गुलामी के नाते मेरे मोमिन और मुसलमान भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह की अता उसके महबूब करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की निगाह जुदो सखा के तुफैल में और आप हाजिर हैं आज की इस रूह परवर कैफ आफरीन महफिल पाक में, जो इनेकाद पजीर है, मुअत्तर व मुअम्बर है। ज़िक्र सय्यदुल शुहदा, इमाम शुहदा, इमाम गुल्गों क़ुबा, लख्ते जिगर मुस्तफ़ा हज़रत सय्यदुना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और आपके रुफ़क़ाए करबला के ज़िक्र पाक से अल्लाह रब्बुल जलाल की बारगाह में इल्तिमास गुज़ार हूँ कि वो करीम रब हम सब की इस हाज़री को शरफ़ कबूलियत अता फरमाए। मेरा पाक रब जिसने भी जिस अंदाज में भी खा वो
मस्जिद इंतज़ामिया के अराकीन हों, अहले मोहल्ला हों, जिसने भी अजीज़ मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना उस्मान कियानी साहिब के साथ आज की इस महफ़िल पाक के इनेकाद में हिस्सा लिया, कोशिश फरमाई, काविश फरमाई। आप तमाम हजरात जो दूर नज़दीक से मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले पाके अतहार की बारगाहों में अपनी अकीदतों मोहब्बतों का खराज पेश करने हाजिर हैं, उलमाए किराम ने वक्त अता फरमाया। अल्लाह सबको जज़ाए जज़ील अता फरमाए। मेरा मालिक कायनात इस महफिल पाक को हमारे गुनाहों का कफ़ारा और बख्शिश का सामान फरमाए। मैं आप तमाम अहबाब को खा वो मुंतज़िमीन, मुनसरिमीन, मोहतमिमीन हों, शुरकाए महफिल हों, उलमाए किराम हों, आप तमाम अहबाब को अपने उस्ताद गिरामी की ज़ुबान में हस्ब मामूल इस दुआ में शरीक करता हूँ। मेरे उस्ताद गिरामी हुजूर मुस्लिह उम्मत शेखुल हदीस व तफसीर किबला पीर सैयद हसीनुद्दीन शाह साहिब सुल्तानपुरी अदाम अल्लाहु लुत्फ़हुल करीम इला यौमिद्दीन, आप अक्सर यूँ दुआ फरमाया करते हैं, अल्लाह हमें हमारी हिम्मतों के मुताबिक नहीं, हमें हमारी हैसियतों के मुताबिक नहीं, हमें हमारी मवद्दतों महब्बतों अकीदतों के मुताबिक नहीं, हमें हमारी कोशिशों काविशों के मुताबिक नहीं, हमें हमारे अमलों के मुताबिक नहीं, बस अपने करम के मुताबिक जज़ाए खैर अता फरमा। अल्लाह आप तमाम के दामाने तलब को अपनी रहमतों अपनी बरकतों से अपनी शान करम के मुताबिक भरपूर फरमाए। हज़रत ज़ी वक़ार कुरान करीम फुरक़ान मजीद से जो हिस्सा तिलावत करने का शरफ हासिल किया है, मेरा पाक रब इरशाद फरमाता है, वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, और न कहो उन्हें जो अल्लाह की राह में कत्ल कर दिए जाएं कि वो मुर्दा हैं, बल अहया, बल अहया, बल अहया, बल्कि वो तो जिंदा है। वलाकिन ला तशऊरून, लेकिन तुम उनकी उस बाकमाल उस बेमिसाल जिंदगी का शऊर नहीं रखते। बल्कि दूसरी जगह तो यहां तक फरमाया, कहना तो कुजा, कहना तो दूर की बात, वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता, हरगिज हरगिज गुमान भी न करना, तसव्वुर भी न करना कि वो जिन्हें अल्लाह की राह में कत्ल कर दिया गया वो मर गए, बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, बल्कि वो तो जिंदा हैं, उन्हें अपने रब के यहाँ से रिज्क दिया जाता है। शहीद जिंदा है, बोलिएगा शहीद, आवाज़ बुलंद बोलिएगा। मुदर्रिस आदमी का एक मसला होता है कि अगर उसे अपने सवाल का जवाब ना मिले तो वो गरीबी से एहसास कमतरी में मरता रहता है कि शायद मैं बात को समझा नहीं पाया। अगर मेरे जुमले आपकी समझ में आ रहे हैं तो जवाब ज़रूर दीजिएगा, ताकि मेरे साथ साथ ज़िक्र हुसैन में आप भी कदम ब कदम शामिल रहें। हरगिज़ उन्हें मुर्दा न कहना, न तसव्वुर करना, पता ये चला कि वो जिंदा है। बल अहया, वो जिंदा है, वो जिंदा है, वो जिंदा है। और कुरान की इसी सरीह नस की वजह से कि बल अहया, बल्कि वो जिंदा हैं, नसीरे मिल्लत बुजुर्गों से मिले हुए एक अकीदे का इजहार फरमाते हैं। आप फरमाते हैं शहीद जिंदा है। शहीद क्या है? और शहीद वली है, नबी नहीं। हुसैन शहीद हैं, इमाम शुहदा है, लेकिन हुसैन वली हैं, नबी नहीं। आप फरमाते हैं अगर हुसैन जिंदा है फिर जरा देखो तो सही ना। चराग़े गोलड़ा फरमाते हैं तफसीर है कुरान के, प्यार से कहो ना यार, सुभान अल्लाह। तफसीर है कुरान के
एक लफ्ज़ जली की, और वो लफ्ज़ जली क्या है? बल अहया। लफ्ज़ जली ज़ाहिर लफ्ज़, बाहिर लफ्ज़, अया लफ्ज़, सरी लफ्ज़। तफसीर है कुरान के एक लफ्ज़ जली की, आयात से साबित है करामात वली की। और जब जिंदगी साबित है हुसैन ने अली की, तो हम मौत न मानेंगे, हम मौत न मानेंगे मदीने के नबी की। शहीद जिंदा, और हुसैन तो वो शहीद है जिस पे शहादत भी नाज करती है। लेकिन अब आप जरा तवज्जो फरमाइएगा, एक सवाल जो इंसान को हैरत में डाल देता है, वाक़े करबला के हवाले से हैरत में डाल देता है। आप अपने गिरदो पेश में नजर दौड़ाइए, अपने खानदान में देखिए, अपने मोहल्ले में देखिए, अपने मुआशरे में देखिए। कोई नौजवान मजदूरी के लिए, काम काज के लिए परदेश गया हो, 2 साल 4 साल गुजर चुके हों, बूढ़े माँ बाप उसको देखने की आस लगाए रखते हैं कि कब बेटा वापस आएगा और हम उसे देखेंगे। 2-4 साल बाद खुदा न खास्ता उस जवान साल बेटे को परदेश में कोई हादसा लाहिक हो जाए, उसकी मौत वाक़ई हो जाए, उसकी डेड बॉडी मैयत जब पाकिस्तान आती है, बूढ़े बाप की हम देखते हैं कमर टूट के रह जाती है, बूढ़ी माँ उसे होश ही नहीं रहता, और हम ये कहते हैं कि अब इस बेचारी की दुनिया ही उजड़ के रह गई। अब अक्ल हैरान हो जाती है। हुसैन लगभग 60 साल की उम्र है। आखिर ये हौसला, ये हिम्मत, ये जज्बा हुसैन में आया कहां से कि लगभग 60 साल की उम्र, 18 साल अली अकबर की लाश हो या 6 माह के मासूम अली असगर की गोद में लाश हो, जब भी हुसैन आवानो अंसार में से अपने खानदान के किसी नौनिहाल का लाशा उठाए कंधे पे, हाथों पे, मैदाने करबला से वापिस खेमों की तरफ पलटता है, हैरान रह जाती है अक्ल। मुझे हुसैन की आंखों में आंसू तो जारी नजर आते हैं, लेकिन 60 साल के हुसैन के कदमों में मुझे लर्जिश नहीं दिखाई देती। तवज्जो रखिएगा, तवज्जो मेरी जानिब रखिएगा, और अगर अल्लाह तौफीक अता फरमाए, बात समझ आए तो मोहब्बत प्यार से सुभान अल्लाह जरूर कहिएगा। ये इसलिए नहीं कि मुझे बोलने के लिए आपका सुभान अल्लाह कहना जरूरी है, बल्कि इसलिए कि जब भी कोई जिक्र पाकों का सुने, पाकी देने वाला सुने, तो इस नीयत से सुभान अल्लाह कहें, अल्लाह तुझे तेरी पाकी का वास्ता, तेरे महबूब की पाकी का वास्ता, तुझे तेरे कलाम की पाकी का वास्ता, तुझे तेरे महबूब की आल की पाकी का वास्ता, हमारे गंदे दिलों को भी पाक फरमा दे। हुसैन जब भी कोई लाशा लेके पलटते हैं, कदमों में लर्जिश नहीं, आंसू जारी है सुन्नत के मुताबिक, लबों पे हमें शिकवा नजर नहीं आता, शिकायत नजर नहीं आती। किसी का एक बेटा मर जाए, कारोबार में नुकसान हो जाए, वो शिकवे करता नजर आता है, खुदाया ये क्या किया तूने मेरे साथ, खुदाया मैंने क्या किया था, मैंने क्या बिगाड़ा था, और जिसका भरा बुरा खानदान काट दिया गया हो मैदाने करबला में, उस हुसैन की आंखों में आंसू तो दिखाई पड़ते हैं, लेकिन हुसैन के लबों पे कलमे शिकवा शिकायत नजर नहीं आता, बल्कि हैरान रह जाता हो जब भी कोई अपने का लाशा लेके हुसैन पलटता है, 2 ही कलमे मेरे हुसैन की जुबान से जारी नजर आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और अगर अपने लफ्जों में कहूं तो मुझे तो हुसैन हर लाश
साक्षात देते हुए यही कहता नजर आता है, ऐ रब्बे मोहम्मद, औलादे मोहम्मद में से नवासा मोहम्मद की तरफ से एक और तोहफा कबूल फरमा ले। मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, हुसैन 60 साल का, आखिर ये सब्र, ये इस्तिकलाल, ये जमा मर्दी, ये हिम्मत, ये जुर्अत, ये हौसला हुसैन को मिला कहां से? इसके लिए हमें झांकना पड़ेगा हुसैन के बचपने की तरफ। हुसैन दुनिया में आए, अल्लाह के महबूब ने नाम हुसैन रखा, तहनीक भी फरमाई। मौलाए कायनात मौला अलीउल मुर्तजा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम आप फरमाते हैं, जब मेरे बड़े बेटे की विलादत हुई, सरकार मेरे गरीब खाने पे तशरीफ फरमा हुए। फकाला, मेरे करीम आका ने फरमाया, ओ अली अरून इब्नी मां सम्मैतुम, ऐ अली मुझे मेरा बेटा दिखाओ ना, तुमने उसका नाम क्या रखा है? काला कुल तो सम्मैतुहुल हरबा, अर्ज़ की है कौनैन के वाली, आप जानते हैं अली को जिहाद करना बड़ा पसंद है, अल्लाह के दुश्मनों से लड़ना बड़ा पसंद है, इसलिए मैंने अपने पहले बेटे का नाम हर्ब रखा है। काला बल हुआ हसन, फरमाया नाना अली ये हर्ब नहीं, ये मेरा हसन है। अली फरमाते दूसरे बेटे की विलादत हुई, सरकार तशरीफ लाए, मेरे करीम आका ने पूछा, अरून इब्नी मा सम्मैतुमूहु, अली मुझे मेरा बेटा दिखलाओ ना, नाम क्या रखा है? अर्ज़ किया रसूल अल्लाह सम्मैतुहु हरबा, पहले बेटे का नाम हर्ब रखना चाहा था, आपने करम फरमाया हसन नाम अता फरमाया था, अब इस बेटे का नाम मैंने हर्ब रखा है। फरमाया बल हुआ हुसैन, फरमाया नाना अली ये भी हर्ब नहीं, ये मेरा हुसैन है। अली फरमाते तीसरा बेटा पैदा हुआ, सरकार फिर तशरीफ फरमा हुए, फरमाया अरून इब्नी मा सम्मैतुमूहु, मुझे मेरा बेटा दिखाओ, तुमने उसका नाम क्या रखा है? अर्ज़ की या रसूलुल्लाह सम्मैतुहु हरबा, बड़े बेटे का नाम हसन रखना चाहता था, आपने करम किया हसन अता फरमाया। फिर दूसरे का नाम हर्ब रखना चाहता था, आपने करम नवाजी फरमाई, हुसैन नाम अता फरमाया। अब इसका नाम इरादा है हर्ब रखूंगा, फरमाया बल हुआ मोहसिन, अली नहीं ये भी हर्ब नहीं, ये मेरा मोहसिन है। फिर मेरे करीम ने फरमाया सम्मैतुहुम अला वुल्द हारून शब्बरम व शिब्बीरम व मुशब्बरा, फरमाया अली इसके साथ साथ जनाब हारून अला नबीना अलैहिस्सलाम के लड़कों के नाम पे मैंने इनका नाम शब्बर, शब्बीर और मुशब्बर भी रखा है। अब तवज्जो कीजिएगा, बड़े शहजादे का नाम हसन, दूसरे शहजादे का नाम हुसैन, और उलमा फरमाते हैं इन्नल हसना, इमरान बिन सुलेमान रिवायत करते हैं इन्नल हसना वल हुसैना इस्मान मिन अस्माए अहलिल जन्नते लम यकूना फिल जाहिलिया, हसन भी हुसैन भी ये दोनों जन्नत के नाम हैं। दौरे जाहिलियत पूरा खंगाल के देख लो, तुम्हें ना किसी का नाम हसन नजर आएगा ना किसी का हुसैन नजर आएगा। और फिर फरमाते हैं इन्नल्लाह ताला हजबा इस्मल हसन वल हुसैन हत्ता सम्मा बिहिमन नबियो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्नैहिल हसन वल हुसैन, फरमाया अल्लाह ने ये दोनों नाम अपनी कुदरत से छुपा के रखे थे, मख्फी रखे थे, पोशीदा रखे थे, हत्ता कि फिर करीम ने अपने दोनों शहजादों का नाम हसन और हुसैन रखा है। अब जो मैं कहना चाह रहा हूं, अभी विलादत हुई है दोनों शहजादों की, सरकार ने क्या रखे नाम, एक का नाम रखा हसन और दूसरे का नाम रखा हुसैन। अब उलमा फरमाते हैं सरकार ने हसन को हर्ब नाम तब्दील करके हुसैन क्यों रखा? अली चाहते थे हुसैन का नाम हर्ब हो जाए, सरकार ने हुसैन क्यों रखा? हसन और हुसैन फरमाते इन दोनों नामों में एक कद्र मुश्तरक है, ये दोनों नाम एक कलिमा से बने हैं जो अल हुस्ना है।
हसन भी अल हुस्ना से, अल हुसैन भी अल हुस्ना से। फरमाते हैं वल हुस्ना हिया शहादतु लिहसनतिल अवाक़िब। फरमाते हैं हुस्ना का माना है शहादत, इसलिए कि एक मोमिन के लिए शहादत से अच्छा और बेहतर कोई अंजाम हो ही नहीं सकता। तो गोया मेरे करीम ने नाम रखते ही ये बतला दिया कि हसन भी शहीद होगा, हुसैन भी। और फिर जिस नहज पे मेरे करीम ने अपने इन शहजादों की तरबियत फरमाई, सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन में से अक्सर ये जानते थे, बिलखुसूस मुहाजिरीन और अंसार में से जो मदीना मुनव्वरा के रहने वाले थे, वहाँ आके हिजरत के बाद रहे या वहीं के रहने वाले थे, अक्सर जानते थे कि हुसैन शहीद होंगे, इसलिए कि अल्लाह के महबूब ने बशारत भी अता फरमाई और तरबियत भी उसी नहज पे अता फरमाई। मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों अन ज़ैनब बिन्त अबी राफ़िअ क़ालत अतत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बिइब्निही इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी शक़वाहु अल्लज़ी तुवफ़िया फ़ीहि फ़क़ालत या रसूलल्लाह हादान इब्नाका फ़वर्रिथहुमा फ़क़ाला अम्मा हसन फ़इन्न लहू हैबती व सूदती वअम्मा हुसैन फइन्न लहू जुरअती वजूदी। प्यार से कहो यार सुभान अल्लाह। हजरत ज़ैनब बिन्त अबी राफ़े फरमाती हैं सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात ज़ाहिरिया के आखिरी अय्याम है, सरकार मर्ज़े विसाल में है। मैंने देखा सय्यदा मखदूमा कायनात सय्यदतु निसाए आलमीन सय्यदतु निसाइल जन्ना फर्दतु कबिदी खैरिल अंबिया सय्यदतु निसा हजरत फातिमातु ज़हरा सलामुल्लाहि अला दोनों शहजादों को लेकर सरकार की बारगाह में हाजिर हुई। एक तरफ हुसैन है, एक तरफ हसन है। सरकार की बारगाह में हाजिर होके सय्यदा कायनात ने करीम बाबा जान की बारगाह में अर्ज की या रसूल अल्लाह हादान इब्नाका फवर्रिथहुमा, ऐ मेरे करीम बाबा अल्लाह के आखिरी रसूल करम कीजिए ना, ये दोनों आपके बेटे आपके शहजादे हैं, करम फरमाइए इन्हें अपनी विरासत अता कीजिए। अब यहां रुक के जरा एक लम्हे के लिए तवज्जो फरमाइए, तवज्जो मेरी जानिब रहे। 1400 साल गुजर चुके आज के इस गए गुजरे दौर में, जबकि मोहब्बतें दम तोड़ चुकी, इखलास दम तोड़ चुका, लालच हवस अपने उरूज पे है। लाख लालची औलाद हो ना, लाख लालची बेटा हो बेटी हो, लेकिन बाप अगर बिस्तरे मर्ग पे है, मर्ज़े विसाल में है, तो वो कभी जाके नहीं कहती अब्बा पैसा निकाल, अब्बा जायदाद में से हिस्सा दे, अब्बा नाम लगवा जा, कुछ नहीं, मुआशरती खौफ होता है। फिर ये क्यों सय्यदा कायनात ने सरकार के मर्ज़े विसाल में जाके अर्ज की, ऐ अल्लाह के महबूब ये दोनों आपके बेटे हैं, इन्हें अपनी विरासत अता फरमाए। सय्यदा दुनिया मांगने नहीं गई थी, ये अली की ज़ौजा है, ये मोहम्मद की बेटी है, जानती हैं मैं मांगूंगी क्या, सरकार अता क्या फरमाए। मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों तवज्जो करना, जब सय्यदा कायनात ने अर्ज की बाबा जान अपने शहजादों को अपनी विरासत अता फरमाइए, मेरे करीम ने तवज्जो फरमाई, निगाहे मोहब्बत और शफकत और रहमत फरमाई, बड़े नवासे की तरफ फरमाया अम्मा हसन, ओ मेरी बेटी जहां तक ताल्लुक है हसन का, फइन्न लहू हैबती व सूदती, अपने हसन को मैं अपनी विरासत में अपनी हैबत, अपना रोब, अपना दबदबा और अपनी सरदारी अता करता हूँ।
इसलिए कि निगाह नबूवत देख रही है मुस्तकबिल में अल्लाह की कुदरत ने हसन से काम क्या लेना है, हसन के अंजाम, हसन के सुनहरी काम के बारे में भी सहाबा अच्छी तरह जानते थे। इसलिए कि उस हसन का बचपना है। मेरे करीम खुतबा अता फरमा रहे हैं, दौरान खुतबा पाँव पाँव चलते नन्हे हसन सरकार के सामने आए। मेरे करीम ने खुतबा रोका, शहजादे को अपने जानू पे बिठाया। सहाबा फरमाते हैं अब मेरे करीम खुतबा दे रहे हैं, एक नजर लोगों की तरफ देखते हैं और एक नजर हसन के चेहरे पे होती है। उसी खुतबे में मेरे करीम ने फरमाया ऐ लोगों गवार ना, और मुखातबीन आम लोग नहीं, सारे के सारे सहाबा हैं। फरमाया इन्नबनी हादा सय्यदुन लअल्लल्लाहु अन युस्लिहा बिही बैन फिअतैन अज़ीमतैन मिनल मुस्लिमीन। फरमाया मेरे सहाबा, मेरा ये बेटा, मेरा ये शहजादा सरदार है। इन्ना बनी हादा सय्यदुन, बेशक मेरा ये बेटा सरदार है। लअल्लल्लाहु अन युस्लिहा बिही बैन फिअतैन अज़ीमतैन मिनल मुस्लिमीन। एक वक्त आएगा जब अल्लाह मेरे इस हसन की वजह से इसकी सरदारी को जाहिर करते हुए मुसलमानों के दो बड़े गिरोहों के दरमियान सुलह करवाएगा। सरकार ने फरमाया हसन के लिए अपनी हैबत, अपना रोब, अपना दबदबा और अपनी सरदारी अता फरमा, इसलिए कि पंचायत में जिरगे में बात उसी की सुनी जाती है, मानी जाती है जिसमें दो खूबियां हो, एक रोब व दबदबा रखता हो और दूसरा सरदार हो, बात चलती भी हो। अल्लाह के महबूब ने हसन के काम को देखते हुए हैबत, रोब, दबदबा भी विरासत में अता किया है, सरदारी भी अता की। फिर मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने छोटे शहजादे की तरफ तवज्जो फरमाई। फरमाया व अम्मा हुसैन फइन्न लहू जुरअती व जूदी, ऐ मेरी लखते जिगर फातिमा, जहां तक ताल्लुक है प्यारे हुसैन का, हुसैन को अपनी विरासत में से दो चीजें देता हूं, अपनी जुरअत, अपनी बहादुरी, अपनी दलेरी और अपनी सखावत अता करता हूं। अब मैदान करबो बला हो या करबो बला से पहले की जिंदगी, मेरे इमाम की जिंदगी के सारे औसाफ बड़े बाकमाल हैं, लेकिन हर हर कदम हयात में हुसैन में जुरअत भी नजर आती है, हुसैन में सखावत भी नजर आती है। सखावत की एक मिसाल कबले करबला और बादे करबला, तवज्जो कीजिएगा। जब मेरे इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दिया गया ना, और इमाम पाक के जिस्म अतहर के ऊपर वाले हिस्से से जालिमों ने पैरहन भी उतार लिया, चादर भी उतार ली, तो किसी देखने वाले को इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कमर पे, पुश्त पे घुट्टों के बड़े बड़े निशान नजर आए। किस चीज के? घुट्टों के। घुट्टे जिन्हें हम पंजाबी या पोठवारी जुबान में पोरियां नहीं कहते, भोरियां, पंजाबी में चंडियां भी कहा जाता है। सख्त काम करने की वजह से जिस्म की वो जगह जहां मुसलसल लड़गड़ लगती हो, बंदा सख्त काम करता हो, सख्त हो जाती है, खलियात, सेल्स डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं। आप उस हिस्से को चुटकी काटें, काट दें, अक्सर लोग काटते भी हैं, जब वो उबर के बाहर आ जाती है इंसान को दर्द नहीं होता। इन्हें उर्दू में घुट्टे कहा जाता है और पंजाबी में चंडियां, पोरियां या जो आप कह रहे हैं, ये घुट्टों के, पोरियों के, चंडियों के बड़े बड़े निशान कमरे इमाम पे देखने वाले को नजर आए। और तवज्जो करना, मैं एक जुमला कह के आगे गुजरूंगा, आगे आपकी मर्जी, आप किस पे यकीन करें किस पे ना करें। मर्दों में मारिका करबो बला का वाहिद मुस्तनद रावी, तवज्जो रखना, वाक़या करबो बला का मर्दों में से वाहिद मुस्तनद रावी,
मेरे इमाम का दरमियाना बेटा इमाम सज्जाद, इमाम बीमार, इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह ताला अन्हु, क्योंकि बाकी तो सारे मलऊन यजीदी थे, वो काबिल एतबार नहीं थे। इमाम सज्जाद से किसी ने पूछा, ए इमाम सज्जाद, ये आपके बाबा जान की पुश्ते मुबारक पे घुटनों के बड़े बड़े निशान, ये कैसे आए? मेरे इमाम ने फरमाया, हादा मिम्मा काना युनकिलुल जराबा अला ज़हरिही इला मनाज़िलिल अरामिल वल यतामा वल मसाकीन। ओ फ़ज़ाइल हुसैन सुन के सर धुनने वाले, देख मेरे महबूब के नवासे की सीरत क्या है। फरमाया, हादा, ये जो तुझे घुटनों के निशान नजर आ रहे हैं मेरे बाबा की पुश्त पे। पूछने वाले तू पूछते ये कैसे पड़े? तुझे बताता हूँ। सारी जिंदगी मेरे बाबा का ये मामूल रहा है कि अपनी कमर पे जन्नत का ये सरदार अनाज की बोरियां लाद लाद के कभी गरीबों के घर पहुंचाया करता था, कभी मिस्कीनों के घर पहुंचाते थे, कभी बेवाओं के मसाकीन के घर पहुंचाते, और महबूब की उम्मत की खिदमत ये इतनी कसरत से करते रहे हैं कि आपकी कमर पे घुटनों के मुस्तकिल निशान पड़ गए थे। ये सखावत है हुसैन। अब अगर देख मैदाने करबो बला के, तो इससे बढ़ के हुसैन की सखावत क्या होगी। जवान अली अकबर शबीहे मुस्तफ़ा और 6 माह का नन्ना अली असगर हुसैन अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए रब की बारगाह में भी। और हुसैन के बारे में एक और कमाल, जिसे हम सुनते भी हैं, जानते भी हैं और मानते भी हैं। हमने ये जाना, पढ़ा, माना कि कायनात में हुसैन वो वाहिद कुरान का कारी है जिसने नेज़े की नोक पे भी रब का कुरान, बोलो, रब का कुरान पढ़ के सुनाया, रब का कुरान पढ़ के सुनाया। लेकिन दुख इस बात का होता है, हम 8 दिन इमाम अली मकाम मैदान करबला में कब तशरीफ फरमा हुए? 2 मुहर्रमुल हराम को। किस तारीख को? और शहीद कब हुए? 10 मुहर्रमुल हराम सन 61 हिजरी। कितने दिन बनते हैं? 8। हम 8 दिन के हुसैन को तो जानते हैं, 60 साल के हुसैन को नहीं जानते। मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलातो वस्सलाम के गुलामों, ये कमाल वैसे ही हासिल नहीं हो गया। अचानक नोके नेज़ा पे मेरे हुसैन ने तिलावत नहीं शुरू की, बल्कि मैं तो जो जानता हूँ, जो मेरे इल्म में है, बचपने से लेके शहादत तक मेरे इमाम की जिंदगी का लम्हा लम्हा, साथ साथ, कदम कदम कुरान की मायत में गुजरा है। हुसैन कोई भी काम करे, हुसैन कोई भी कदम उठाए, आज़ाए जिस्म काम में मशगूल होते हैं, लेकिन ज़ुबान पे बरमौका रब का कुरान होता है। जब मेरे इमाम अली मकाम ने सफर करबला का इरादा किया, इमाम मदीना से निकलने लगे, कदम मदीना से बाहर रख रहे हैं, बज़ाहिर मदीना से, शहर मदीना से मेरे इमाम की रुखसती है, आप रुखसत हो रहे हैं, लेकिन रबों पे रब का कुरान जारी है। इधर निकले मदीना से, उधर रब का कुरान मेरे इमाम ने पढ़ा। फ़ख़रज मिन्हा ख़ाइफ़न यतरक़्क़बु क़ाल रब्बि नज्जिनी मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। हुसैन निकले, लबों पे रब का कुरान। अल्लाह रब्बुल जुल जलाल जनाब सूरह मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाता है, वही आयत आपके लबों पे थी। फलम्मा खरजा मिन्हा ख़ाइफ़न यतरक़्क़बु फ़ख़रज मिन्हा ख़ाइफ़न यतरक़्क़बु, बस वो निकला अपने शहर से दिल में डर रखते हुए। क़ाला, अर्ज करता है, रब्बि नज्जिनी मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन, मेरे अल्लाह तू ही है, मुझे जुल्म करने वाली कौम से नजात अता फरमा।
मेरे महबूबे करीम अलैहिस्सलातो वस्सलाम के गुलामों, मेरे इमाम मदीना से निकलने लगे। इमाम नाना जान की कब्र पे हाजिर हुए। अर्ज किया रसूल अल्लाह, करम कीजिए ना, इजाजत अता फरमाइए। आपका हुसैन अपनी जाए विलादत, अपनी बचपने के अयाम के गुजारने के मकाम को सबसे बढ़ के आपके महबूब शहर मदीना को छोड़ के जा रहा है। आज भी अहले मोहब्बत से पूछो ना, 15, 21, ज्यादा से ज्यादा 41 दिन उम्रे या हज के दौरान मदीना मुनव्वरा में गुजार के आने वाले, हरम नबवी में गुजार के आने वाले, चंद दिन गुजार के जब पलटते हैं, रोज़ा रसूल से रुखसत होते हैं, कलेजा फट रहा होता है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपसे किसी ने पूछा, इमाम वजह क्या है, जिंदगी में इस्तिताअत होने के बावजूद सिर्फ एक फर्ज हज आपने किया, बाकी कभी उम्रे या हज के लिए मदीना से मक्का नहीं गया, कोई दावत पे बुलाया मदीना से बाहर करीब नवाही बस्ती में भी नहीं जाते, ये वजह क्या है, मदीने से निकलते क्यों नहीं? फरमाया शहरे महबूब है, मौत का क्या पता किस वक्त क़यामे अजल आ जाए, और मालिक बस इतना जानता और चाहता है कि जब मौत का प्याम आए, मालिक को मौत महबूब के कदमों में आए। मदीना से मोहब्बत। और इधर मेरे महबूब का नवासा अपने नाना से इजाजत ले रहा है। गोया मेरे हुसैन ने जुबानी हाल से ये अर्ज किया, ऐ बाग़बाने गुलशन तौहीद अलविदा, ऐ बाग़बाने गुलशन तौहीद अलविदा, ऐ बाग़बाने गुलशन तौहीद अलविदा, मैं जा रहा हूँ तेरी बहारों को छोड़कर। मेरे इमाम मदीने से निकले, लबों पे रब का कुरान, मेरा इमाम मक्के में दाखिल हो रहा है, अल्लाह का कुरान मेरे हुसैन की जुबान पे जारी है। फलम्मा तवज्जह तिलका मदीना काला सा रब्बी अन यहदियनी सवा अस्सबील। इमाम मक्के में दाखिल हो रहे, लबों पे रब का कुरान है। अल्लाह जनाब मूसा के बारे में फरमाता, जब वो मदियन शहर की तरफ मुतवज्जे हुआ, बेचैन था, मुतलाशी था, जोयां था, काला, और अर्ज ये कर रहा था, असा रब्बी अन यहदियनी सवा अस्सबील, आज जुल्म के अंधेरों में मेरा रब ही है जो मुझे सही रास्ता दिखलाएगा। मेरे इमाम आली मकाम के गुलामों, मेरे इमाम ने जब मक्का से रवानगी का इरादा फरमाया, मुहिब्बीन सादिकीन ने, वफादारों ने, वफाशियारों ने रोकने की बड़ी कोशिश की। इमाम कूफा का इरादा न कीजिए, कूफा वालों की सरिश्त में गद्दारी है, बेवफाई है, आपके बाबा जान को भी वहीं शहीद किया गया था, कहीं और चले जाइए, कूफा का इरादा न कीजिएगा। आपने फरमाया ना ना मैं तो जाऊंगा, बाहर सूरत जाऊंगा। जब इमाम का इसरार हद से बड़ा, मुसाहिबीन ने बाअदब अर्ज की, इमाम आखिर वजह क्या है, इतने बज़िद क्यों हैं, मुसिर क्यों हैं कूफा जाने पे? अब मेरे इमाम का जवाब सुन। आज लोगों की जुबानें खुलती हैं, कोई कहता है ये दो शहजादों की जंग थी, कोई कहता है ये हुसूल इक़्तिदार की जंग थी। आ हुसैन से पूछे, हुसैन क्यों जा रहे थे, वजह क्या थी? जनाबे इमाम अली मकाम से जब वजह पूछी गई, काल रअयतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिल मनाम फअमरनी व अना मादिल लहू, कालू व मा तिलका रुया, काल ला उखबिरुहु अहदन हत्ता अलका रब्बी अज़्ज़ा व जल। इमाम आखिर इतने बज़िद क्यों हैं, क्यों छोड़ना चाहते हैं मदीना, क्यों मक्का से जा रहे हैं और क्यों कूफा जा रहे हैं?
मेरे इमाम ने फरमाया वजह ये है रअयतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिल मनाम, मुझे अपने नाना ने ज़ियारत अता फरमाई, व अमरनी, और अल्लाह के महबूब ने मुझे एक हुक्म दिया है, व अना मादिल लहू, और मैं वही हुक्म पूरा करने के लिए जा रहा। कालू, पूछा लोगों ने, वमा दिल कर रोया, वो ख्वाब था क्या, वो हुक्म था क्या जो अल्लाह के रसूल ने आपको अता फरमाया। अब ये अली का बेटा है, तवज्जो, किसका बेटा है? अली का बेटा है। और अली को अल्लाह ने और बहुत सी सिफाते कमाल में से एक कमाले बा कमाल ये भी अता फरमाया था, अली जामिउल कलाम थे। अली का बेटा है। अब सुनिएगा, इमाम अली मकाम इमाम हुसैन ने जवाब में फरमाया, ला उखबिरु बिही अहदन, मैं किसी को भी उस राज के बारे में नहीं बताऊंगा, वो अमर नहीं बताऊंगा जो रसूलुल्लाह ने मुझे बताया है। लेकिन अगले हिस्से में सफर के मकसद को भी वाज़े फरमा दिया, फरमाया हत्ता अलका रब्बी अज़्ज़ वजल, उस वक्त तक किसी को भी नहीं बताऊंगा जब तक कि मैं अपने रब से मुलाकात नहीं कर लेता। मेरे महबूबे करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, मेरे इमाम मकाम शराफ पे पहुंचे, आपको अपने कासिद कैस बिन मुसहिर की शहादत की खबर मिली, इधर अपने कासिद की खबर मिली कि उन्हें शहीद कर दिया गया है। वहीं पे मेरे इमाम के लब खुले, अल्लाह के कलाम की आयत पढ़ी, फरमाया फमिनहुम मन कदा नहबहु व मिनहुम मन यंतदिर वमा बदलू तब्दीला। अब कैफियत, ज़मान, मकान का तकाजा देखिए और हुसैन के लबों पे आने वाली आयत देखिए। खबर मिली है कैस बिन मुसहर की शहादत की, अपने कासिद की शहादत की। कलमा तरजीह पढ़ने के बाद, वो भी कुरान का हिस्सा है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरे इमाम ने फरमाया अल्लाह के कुरान की सूरत में, फमिनहुम मन क़दा नहबा, मेरा रब फरमाता है बस उनमें से कुछ ऐसे हैं। आप तमाम अहबाब इंतहाई बाशऊर हैं, मेरे जुमले के लफ्ज़ों पे गौर करेंगे, आपको मकाम हाल और अल्लाह के कुरान की आयत का मिसदाक दोनों समझ आ जाएंगे। शहादत की खबर मिली अपने कासिद की, इमाम के लब खुले, फरमाया रब फरमाता फमिनहुम मन क़दा नहबहु, उनमें से कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अपनी मंजिल को पा लिया है। व मिनहुम मन यंतदिर, और उनमें से कुछ ऐसे हैं जो अभी इंतजार में हैं, सरगर्म अमल हैं, सरगर्मे सफर हैं, मंजिल तक पहुंचे नहीं, जा रहे हैं मंजिल की तरफ। लेकिन रब फरमाता है वमा बदलू तब्दीला, अल्लाह का कुरान गवाही देता है वो जिन्होंने मंजिल को पा लिया और जो इंतजार में हैं, ना वो मकसद से बदले थे ना इन्होंने मकसद बुलाया। मेरे महबूबे करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, मेरे इमाम का ये काफिला सफर करते करते कसरे बनी मुकातिल पे पहुंचा। आवानो अंसार कुछ मक्का से चले, कुछ रास्ते में आके मिलते रहे। कसरे बनी मुकातिल के मकाम पे मेरे इमाम ने पड़ाव डालने का कहा, कुछ देर इस्तिराहत की, मेरे इमाम को ऊँघ आई। अचानक इमाम ने चेहरा उठाया, रब के कलाम के दो जुमले बार बार मेरे इमाम की जुबान से जारी हुए। मेरे इमाम विर्द कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुतवज्जे होने के बाद इस्तिराहत से अचानक जब बेदार हुई, ये दो कलमे पढ़ने लगे। शहजादा अली अकबर ने जब बाबा की इस कैफियत को देखा ना, तेजी से करीब आए, आके अर्ज की बाबा जान क्या हुआ, आप ये बार बार कलिमा तहमीद व तरजीह क्यों दोहरा रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं बार बार। मेरे इमाम ने फरमाया मेरे बेटा, मैंने अभी देखा है, रआयतु फिल मुनाम में, अभी मैंने ख्वाब में देखा एक निदा देने वाला
आवाज लगाने वाला कह रहा है अल कौमो यसीरूना वल मुनाया तसीरु इलैहिम, कहने वाला कह रहा है कौम लोग सफर कर रहे हैं और मौत उनकी तरफ सफर कर रही है। अल कौमो यसीरूना वल मुनाया तसीरु इलैहिम, लोग सफर में हैं और मौत उनकी तरफ सफर कर रही है। और फिर मेरे इमाम ने फरमाया बेटा जहां तक मेरा ख्याल है अन्नहु नुईतु लना, मेरा ये ख्याल है कि वो कहने वाला किसी और की बात नहीं कर रहा था, अहले बैत अतहार के इस काफिले की बात कर रहा है। अब तवज्जो कीजिएगा, तवज्जो कीजिएगा। हुसैन अली का बेटा है और अलीउल अकबर हुसैन का बेटा अली का पोता है। जनाबे इमाम अली अकबर ने जब बाबा जान की ये बात सुनी, अर्ज़ की बाबा जान इजाजत हो तो एक बात पूछ सकता हूँ? फरमाया पूछो अली, क्या कहना चाहते हो? अर्ज़ की बाबा जान अलसना अलल हक, ए मेरे नबी के नवासे मेरे बाबा ये फरमाइए क्या ये हमारा सफर मोहब्बत व इश्क सफर हक नहीं है? क्या हम हक पे नहीं है? काला बला वल्लज़ी इलैहि यरजिउन नास, मेरे इमाम ने फरमाया क्यों नहीं बेटा अली अकबर, उस रब की मुझे कसम जिसकी तरफ सबने पलट के जाना है, हम हक पर हैं, हम हक पर हैं। जब इमाम अली मकाम ने ये फरमाया ना तो सीना अली अकबर का जो चौड़ा था वो और चौड़ा हुआ। खुश होके नारे के अंदाज में मेरे इमाम अली अकबर ने फरमाया इदल्ला मुबाला अन नमूता मुहिक्कीना, ओ मेरे बाबा फिर अली अकबर कोई परवाह नहीं, अगर हक पे रहते हुए मौत भी आए तो वो जिंदगी से बढ़ के हयात है। मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, जब इमाम ने ये जवाब सुना ना, फरमाया खुश होके फरमाया ओ अली अकबर तूने मेरा कलेजा ठंडा कर दिया है ये जवाब दे के। एक 60 साल के बाप को 18 साल का बेटा अगर यूं सीना तान के जवाब दे तो उसका हौसला कैसे बढ़ता है। फरमाया प्यारे अली अकबर अल्लाह तुझे मेरी तरफ से वो जज़ा अता फरमाए जो किसी बाप की तरफ से बेटे के लिए बेहतरीन जज़ा हो सकती है। मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, मेरे इमाम तो मुहर्रमुल हराम को मैदाने करबो बला में उतरे। 3 मुहर्रम को इब्ने साद अपना लश्कर लेके आया। 7 मुहर्रमुल हराम को मेरे इमाम पे फुरात बंद कर दिया गया। 9वीं रात आई, इब्ने साद का लश्कर हमले के लिए तैयार है। मेरे इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो तलवार पे अपना सर रखे हुए यूं बैठे हैं कि अचानक थोड़ी सी गनूदगी आई, आंख खुली। इधर सैयदा ज़ैनब ने आके बेदार किया, मुतवज्जे किया। फरमाया बरादरे हसीन अल्लाह के नबी के नवासे इब्ने साद का लश्कर खैमाए हुसैनी के करीब आ गया है। वो रात की तारीकी में ही हमला करना चाहते हैं। जब बहन ने ये पैगाम दिया, इत्तिला दी के इब्ने साद का लश्कर करीब आ गया, हमला करना चाहते हैं रात के वक्त में ही। लेकिन इधर जब अपने भाई के चेहरे को देखा, पूछा भाई क्या हुआ? फरमाया अभी अभी करीमा का तशरीफ लाए थे और मेरे नाना ने मुझे बशारत अता की है। ए हुसैन परेशान ना होना, ए हुसैन परेशान ना होना, ए हुसैन सब्र का दामन ना तोड़ना, थोड़ा सा वक्त रह गया है। इन्नका तरूह इलैना अन करीब, तुम हमसे मिलने वाले हो अन करीब। अन करीब हमारी मुलाकात होने वाली है। बहन ने फिर अर्ज किया भाई
यजीदी लश्कर करीब आ गया, हमला करना चाहते हैं। आपने हजरत अब्बास गाजी अलमदार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया, फरमाया भाई अब्बास, अब बड़े धीमे लहजे में मेरे चंद जुमले सुनना। फरमाया भाई अब्बास, जाओ ना इब्ने साद से कहो हुसैन इब्ने अली जंग के लिए 1 रात की मोहलत मांगता है। 1 रात की मोहलत दे दो, सुबह लड़ लो, 1 रात की मोहलत। अब सवाल जहनों में उभरता, हुसैन 1 रात की मोहलत क्यों मांगी आपने? क्या जिंदगी अजीज हो गई? क्या डर गए? वजह क्या है? मेरे इमाम ने अगले जुमले में किसी ज़हने फासिद के हर पैदा होने वाले फासिद ख्याल को रद्द फरमाया। फरमाया अब्बास, जाओ इब्ने साद से कहो 1 रात के लिए लड़ाई को मौकूफ रखे, सुबह लड़ेंगे, इसलिए कि मेरा रब जानता है हुसैन को रात की तारीकी में नमाज तिलावत की सूरत में अपने रब से बातें करना कितना पसंद है। जाओ उसे को 1 रात ठहर जाए, हुसैन जी भर के अपने रब की मजीद इबादत कर ले, तिलावत कर ले। अल्लामा इब्ने कसीर फरमाते हैं साहिब बिदाया व निहाया, रात गुजरी, सारी रात हुसैन और हुसैनी या नमाज पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, दुआओ इस्तिगफार करते हैं, रब को पुकारते हैं। इसी रात में मेरे हुसैन ने खुतबा अता फरमाया। फरमाया ओ मेरे घर वालों, ओ मेरे खानदान वालों, ओ मेरे आवानो अंसार, मेरे जानिसारो, ये सिर्फ मेरे खून के प्यासे हैं। रात की तारीकी में तुम सबको हुसैन की तरफ बतीबे खाते, बतीबे खाते। मुराद ये कि कल रसूलुल्लाह से शिकायत नहीं करूंगा, सिफारिश करूंगा तुम्हारी, और वहां पे रसूलुल्लाह की बारगाह में भी तुम्हारी सुरखरुई का जामिन में हुसैन हूं, लेकिन ये मेरे खून के प्यासे हैं। तुम निकल जाओ, चले जाओ, जहां जो जाना चाहे चले जाओ। सबसे पहले भाई और बेटे बोले, हुसैन ला बका अलना बअदक, हुसैन चले तो जाएं, चले तो जाएं, लेकिन आपके बाद हमारे लिए जिंदगी का तसव्वुर ही बाकी नहीं रहता। आप ना हो तो फिर जिंदगी है क्या? फिर तो जिंदा रह के भी मौत है। आप न रहें हम रहें, ये नहीं हो सकता, हम नहीं जा सकते। मेरा इमाम बनु अकील की तरफ मुतवज्जे हुआ, ओ अकील के बेटो, तुम्हारे लिए तो मुस्लिम की शहादत ही काफी है, पलट जाओ, चले जाओ, अल्लाह तुम्हें जज़ा अता फरमाए। आवानो अंसार से कहा, न तुमसे मेरा खूनी रिश्ता, न कोई खूनी कराबतदारी, ये मेरे खून के प्यासे हैं, तुम क्यों अपनी जान जोखों में डालते हो? चले जाओ, कोई मुआखजा न होगा। सब ने बयक जुबान कहा, हुसैन आज तो चले जाएंगे, लेकिन कल अल्लाह के रसूल को मुंह क्या दिखलाएंगे कि हुसैन को किस हाल में छोड़ के आए। मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलातो वस्सलाम के गुलामों, रात गुजरी, तस्बीहो तहमीदो तहलीलो तकबीर में, नमाज में, कुरान की तिलावत, दुआओ इस्तिगफार में सुबह हुई। दोनों लश्कर आमने सामने हुए। सबसे पहले मुबारजत, वक्त मुझे इजाजत नहीं देता, इख्तिसार के साथ चंद जुमले सुनिए, मैं अपनी गुफ्तगू को समेटता हूँ। मुबारजत हुई, यजीदी लश्कर में 2 नामवर पहलवान निकले। एक का नाम यसार है, एक का नाम सालिम है। यसार ज़याद का आजाद करदा गुलाम और सालिम उबैदुल्लाह का आजाद करदा गुलाम है। आगे निकले अपने लश्कर में से हुसैन और असहाबे हुसैन को ललकारने लगे, ओ हुसैन निकालो अपने लश्कर में से कोई ऐसे सूरमा जो हमारा मुकाबला कर सके, हमारी तलवार की ज़रबे सह सके। मेरे इमाम आली मकाम ने उन यजीदी कुत्तों का ललकार सुना। मेरे इमाम ने निगाह उठाई, एक गंदमी रंगन का भरपूर नौजवान, कुशादा चेहरा सीना, कुशादा पेशानी वाला, आके अर्ज करता है, ओ सिबते नबी करम कीजिए ना, मुझे
इजाजत दीजिए ना, इन कुत्तों के गलों में मैं लगाम डालूं, इनकी जुबानें में गुद्दी से खींचूं, इनकी भड़कती जुबानों को, आपकी गुस्ताखी करने वाली जुबानों को बेजुबान कर दूं। मेरे इमाम ने देखा, फरमाया ओ शबीहे बेमिसाल रखने वाले, ओ खूबसूरत जवान, बतला तो सही तू है कौन। अर्ज की सरकार कूफा से अपने किसी काम से जा रहा था, रास्ते में मुझे इत्तिला मिली सरकार की आल का एक काफिला जा रहा है। मुझे अपनी वालिदा की नसीहत याद आई, एक वक्त आएगा औलादे नबी का करीब तैयार काफिला मिलेगा। ऐ मेरे बेटा उमर, सारे काम छोड़ के आले रसूल की खिदमत व गुलामी और हमर का भी इख्तियार कर लेना। सरकार रास्ते में वहां से आपके साथ चाहते क्या हो? सरकार इजाजत दीजिए ना, इन मुबारिज़ैन की मुबारज़त को मैं कबूल करूं, मैं जाके जरा इन्हें मजा चखाऊं। मेरे इमाम ने इजाजत अता फरमाई। हुसैन का ये शेर मैदान में उतरा। सालम और यसार ने जब देखा कि चेहरा अजनबी है, जानते नहीं ये है कौन है, जब ये करीब आए पूछा मन अंता, वो आने वाले कौन है तू? फरमाया अना उमैर इब्न अब्दुल्लाह अल-कल्बी, मेरा नाम उमैर बिन अब्दुल्लाह अल-कल्बी है। कल लौट जाओ, पलट जाओ, हम तुम्हें नहीं जानते, हमें तुम्हारा पता ही नहीं। जाओ हुसैन से जाके कहो हबीब बिन मुजाहिर को भेजे, या किसी ऐसे सूरमा को भेजे जिसकी तलवार की काट को हम जानते हो, जो हमारा मुकाबिल हो। तुझे तो हम जानते ही नहीं। अब तवज्जो कीजिएगा, हुसैनी शेर ने जवाब